ओके बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का गेस्ट पेपर चेक करते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए कॉम्प्रहेंसिव इस तरह से होगी कि आप लोग इसमें शॉर्ट, लॉन्ग एंड न्यूमेरिकल सब कुछ मार्क कर लेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, ये हटा देते हैं। ओके, तो मैं फेडरल बोर्ड के बच्चों से भी यही कहूँगा और पंजाब बोर्ड जिसमें रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, ये तमाम बोर्ड्स आते हैं, फैसलाबाद, वो इस गेस्ट को फॉलो कर सकते हैं। फेडरल बोर्ड के भी गेस्ट को फॉलो कर सकते हैं बिकॉज उनके लिए एक जनरल क्राइटेरिया है, एसएलओज हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने पिछले साल भी इस बुक से तैयार करवाए थे बच्चों को, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से आए थे। अगर आप लोग पेपर उठा के देख लें तब भी आप मैच कर लेंगे। ठीक है, एनीवेज चलते हैं चैप्टर 1, मेजरमेंट से आगे चलते हैं। मेजरमेंट में आप बच्चों ने पता क्या करना है, आप लोगों ने ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स अच्छे से तैयार करने हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आ जाएगा रेडियन, स्टी रेडियन, इनकी डायग्राम, इनके प्रॉपर डेफिनेशन के साथ रेडियन और स्टी रेडियन, मतलब इन शॉर्ट। एरर एंड अनसर्टेनिटीज़ का टॉपिक अच्छे से तैयार करें। ठीक है, एरर एंड अनसर्टेनिटीज़ का टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करें पेपर के लिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी शॉर्ट के लिए तैयार करें। ठीक है, शॉर्ट के लिए इसमें से जैसे ये अगर एक क्वांटिटी आ जाती है तो आप उसको कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन समेत। इसके बाद जो आपने सबसे अच्छा टॉपिक तैयार करना है चैप्टर 1 में, वो डायमेंशन है। डायमेंशन में बच्चों आपने एक लफ्ज़ भी नहीं छोड़ना, मतलब ये एग्जाम्पल है तो ये भी करें, इसके बाद ये वाली एग्जाम्पल पेपर में आ चुकी है लॉन्ग में, तो मतलब डायमेंशन का टॉपिक सारा करना है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है, मेरा मशवरा तो होगा सारे करें, लेकिन अगर आप टू बी स्पेसिफिक होना चाहें तो लास्ट टाइम ये आया पेपर में, ठीक है, और ये भी पेपर में आ चुका है। देन दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन, डायमेंशन से रिलेटेड तो कुछ भी छोड़ना ही नहीं है। प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नंबर 2, 1.2, 1.1, उसके बाद 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, ये प्रॉब्लम आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत दफ़ा आती है पेपर में। इसके बाद बच्चों आप मूव करेंगे वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम पे, चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 में जो पहला कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से ग्रिप करना है वो है यूनिट वेक्टर का। ठीक है, यूनिट वेक्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, फार्मूला हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, आप ये लाजमी अच्छे से करें तैयार। अच्छा, इसके बाद चलते हैं क्या आता है, इक्विवेलेंट वेक्टर। ओके, पोजीशन वेक्टर शॉर्ट में। ठीक है, शॉर्ट के लिए ये पहला लॉन्ग टॉपिक जो इस किताब का स्टार्ट होता है वो 2.2 है, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने ये टॉपिक पूरा तैयार करना है। ये 4 पॉइंट्स के किस क्वाड्रेंट में एंगल की क्या वैल्यू होती है, कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, और पहले क्वाड्रेंट में क्या चीज़ करनी होती है, सेकंड में क्या चीज़ करनी होती है, थर्ड में एंड फोर्थ में क्या करना होता है। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट बहुत अच्छे से तैयार करें लॉन्ग के लिए। इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ होंगी, प्रॉपर्टीज़ फेडरल बोर्ड वाली किताब में कम है, यहाँ से बच्चों आप लोग तैयार कर लें पिंडी बोर्ड वाली किताब से, पंजाब बोर्ड वाली किताब से, इसमें प्रॉपर्टीज़ अच्छी लिखी हुई हैं। और वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी। एक एग्जांपल मुझसे मिस हो गई है, वो एग्जांपल बहुत दफ़ा पेपर में आती है, वो ये वाली 120 डिग्री वाली 2.3 एग्जांपल, जिसमें आंसर 123 डिग्री आता है, 120 डिग्री आता है। ये आपने अच्छे से करना है। अच्छा, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों मैं बता चुका हूँ प्रॉपर्टीज़ के साथ। टॉर्क पे नोट आपने तैयार करना है, अक्सर नोट आ जाता है कि टॉर्क पे लिए आप नोट लिखें। ठीक है, इसके बाद आप एक्सरसाइज में मूव करेंगे। एक्सरसाइज में बच्चों आपने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, सिक्स्थ, फेडरल बोर्ड के बच्चे भी ये बहुत अच्छे से तैयार करें और पिंडी वाले भी, 7th, 8, 9, 10, 11, इनके आंसर्स आपको नेट पे या कहीं भी मिल जाएंगे गाइड से। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 15th, 17, 18 अच्छे से करें, और 21, ये तो बहुत दफ़ा पेपर में आया है। न्यूमेरिकल्स में बच्चों आपने 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, प्लस आपके पास 2.9, 2.10 और 2.14। ठीक है, ये बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है। पिछली दफ़ा इसमें 6 के बजाय 5 दिया हुआ था और ये एग्जैक्टली सेम न्यूमेरिकल दिया हुआ था।
मूविंग टूवर्ड्स चैप्टर 3 मोशन एंड फोर्स। शुरू वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये तमाम 9th क्लास की चीज़ें हैं। हाँ जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये अच्छे से तैयार करें शॉर्ट के लिए। कुछ भी इसमें डेफिनेशन है, ग्राफ से कैसे बताते हैं इक्वेशंस को। उसके बाद मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, जिसमें ये आपके पास प्रूफ करना होता है ये वाला फार्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पल्स आ जाता है जी, इम्पल्स की डेफिनेशन फार्मूला अच्छे से करें, यूनिट करें, इसके दो फार्मूले हैं, एक एफ क्रॉस टी और एक एम बी एफ माइनस एम बी आई, अच्छे से तैयार करें। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन इतना नहीं है जितना पहले होता था बिकॉज ये अब 9th में भी है। हाँ जी, ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इसके जो दोनों फार्मूलाज ड्राइव होते हैं, ये V1 V2 V1 डैश V2 डैश, और फेडरल बोर्ड की किताब में U1 U2 या V1 V2 दिया हुआ है, तो ये आपने अच्छे से तैयार करना है बच्चों। ठीक है, ये टॉपिक। देन आपके पास आ जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, जो इस किताब का या तमाम किताबों का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। चैप्टर नंबर 2 में से स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट अच्छे से करेंगे, और चैप्टर 3 में से प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, इसका तमाम जो रीजन है, स्पेशली इसकी जो हाइट है, टाइम है, हाइट ऊपर होगी, हाँ हाइट है, टाइम है और रेंज है, ये 3 चीज़ें। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, ये वाली एग्जाम्पल भी करें आप लोग, ये वाली एग्जाम्पल भी करें, और फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। एक्सरसाइज क्वेश्चन में पहला कर लें, दूसरा कर लें, तीसरा चौथा छोड़ दें, 6th 7th 8th 9th 12 13। प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम नंबर 4 8 10 11 12 13 14 15। बार बार बता रहा हूँ, फेडरल बोर्ड के बच्चे भी इनको फॉलो करें। पिछले साल पेपर में बहुत ज़्यादा चीज़ें यही आई थी, पंजाब की तो आती हैं, फेडरल बोर्ड की भी यही आई थी। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर 4। अच्छा जी, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आ जाएगा, पहले वो करना है आपने। कहाँ पर गया दिस वन, वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोअर्ड, जिसमें आंसर देखें एमजीएच आता है सबका, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोअर्ड, इसका प्रूफ आता है पेपर में। ठीक है, बहुत दफ़ा प्रूफ आ चुका है इसका, तो आपने अच्छे से तैयार करना है इसका प्रूफ। एंड देन इसी प्रूफ से रिलेटेड कंजर्वेटिव फील्ड भी प्रूफ हो जाती है, मतलब ये इनको अगर कैंसिल करवाएंगे नेगेटिव साइन को चेंज करके तो 0 आ जाएगा। तो ये वाला प्रूफ और ये वाला प्रूफ दोनों ही, इसका हुआ नहीं है, आपने खुद करना पड़ता है, मैंने आइडियाज बता दिया, आपने सिर्फ साइन चेंज करके कैंसिल करवाना है। पावर से रिलेटेड शॉर्ट के लिए क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली दिस प्रूफ P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। छोटा सा प्रूफ है, 2-3 स्टेप्स हैं, किताब से अच्छे से तैयार करके जाने और ये कर देने हैं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल शॉर्ट के लिए, स्पेशली इसका फार्मूला 2 न्यूमेरिकल में यूज होता है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग, ठीक है, बहुत अच्छे से करना है टॉपिक तैयार। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इस किताब में से भी या जिस मर्जी किताब में से करें, और स्केप वेलोसिटी होगा इसके बाद। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या क्या बताया था, चैप्टर नंबर 2 में स्केलर वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट 3 में प्रोजेक्टाइल मोशन, और 4 में आपके पास ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल और ये इसकी स्केप वेलोसिटी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इंटर कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है, यस ये है। ये टॉपिक कुछ किताबों में ज़रा डिफरेंट दिया हुआ है, कुछ किताबों में ज़रा डिफरेंट दिया हुआ है, ये आपने अच्छे से करना है। आगे कुछ नहीं है इसमें। एक्सरसाइज पर आएंगे तो 2nd 4th 5th 7th 8 9 10 क्वेश्चंस करने हैं। देन न्यूमेरिकल्स पे आएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2nd
फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये वाले करें, और 8। ये आपके पास चैप्टर 4 का हो जाएगा। चैप्टर 5 पे आते हैं बच्चों, सर्कुलर मोशन पे। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ये शॉर्ट के लिए ये जो थोड़ा बहुत रिलेशन है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, ये शॉर्ट के लिए, ठीक है, कभी कभार पेपर में आ जाता है ये। इसके बाद इनके रिलेशंस हैं, यहाँ पर रिलेशन, ये पहला रिलेशन, इसका फॉर्मूला ये बना हुआ होगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये वाला कैसे ड्राइव होता है, ये कैसे ड्राइव होता है, और ये कैसे ड्राइव होता है। ये 3 रिलेशन है, ये अच्छे से करने हैं, इनको बेशक छोड़ दिएगा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल अच्छे से करनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स। एंगुलर मोमेंटम इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इधर से आप छोड़ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्क एंड हुप वाला, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुप, बहुत दफ़ा पेपर में आ चुकी है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंपॉर्टेंट, इसकी फ्रीक्वेंसी और या रेडियस निकालना होगा, इसका टाइम कितना होता है। रियल एंड अपेरेंट वेट, ये चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये स्कीम वगैरह में भी सब में इसमें से लॉन्ग लाजमी आया होता है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा, नहीं ये नहीं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, इसमें फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था निकालनी होती है। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका रेडियस निकालना होता है, ठीक है। ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करें, बाकी लीव करने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे तो आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ये आखिरी छोड़ के इसके सारे करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपने ज़रा अच्छे से टाइम देना है। पेपर में अभी कम टाइम रह गया, लेकिन आप कोशिश करिएगा कुछ दिन लगाएं इन पे, थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटे डेली। देन 13 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पर आप आएंगे तो सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और लास्ट 2। ये तो पिछली दफ़ा पेपर में आया था फेडरल बोर्ड में, बस ये चेंज किया होता है, उन्होंने कहा हुआ है कि हाफ हो जाए अर्थ का रेडियस, और आपको पेपर में दिया हुआ था कि 4 टाइम रिड्यूस हो जाए, ठीक है। डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, डेफिनेशन इसकी, फार्मूला, टर्मिनल वेलोसिटी शॉर्ट के लिए, इसकी छोटी डेरिवेशन है लेकिन शॉर्ट के लिए, ये सारा आप लीव कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसके बाद इक्वेशन ऑफ बर्नौली भी आ जाएगी, बर्नौली इक्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी एंड बर्नौली बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन दोनों, टॉरिसली थ्योरम और वेंचुरी मीटर या वेंचुरी रिलेशन, ये दोनों जी बहुत ज़्यादा अच्छे से करना, बर्नौली से रिलेटेड है। रिव्यू पर आ जाएंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये देखें, फॉग ड्रॉपलेट्स अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर, ये टर्मिनल वेलोसिटी से इसका आंसर करना है आपने, ठीक है। बर्नौली और 6th, 8th, 9th एंड 12th। प्रॉब्लम में आप बच्चों आपके पास आ जाएगा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, सेवन्थ और 9th। चैप्टर 7 पे आ जाते हैं। चैप्टर 7 को मूव ऑन करते हैं, किस तरफ मूव ऑन करते हैं, सॉरी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़। अच्छा जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी शॉर्ट के लिए,
हाँ जी, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन का फार्मूला ड्राइव करना, 2-3 स्टेप्स हैं। देन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला कि आप वेलोसिटी निकालें सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो कि ये आता है v इज इक्वल टू डब्ल्यू अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन के प्रूफ में आता है। देन एक्सेलरेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इससे पीछे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था इस चैप्टर में, सिर्फ वो एंगुलर वेलोसिटी मैंने बताया था आपको, और फ्रीक्वेंसी सॉरी, फिर डिस्प्लेसमेंट और ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। अच्छा जी, फेज फेज शॉर्ट के लिए नो, सिंपल पेंडुलम इंपॉर्टेंट है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी इसमें कुछ भी नहीं आता। और शॉर्ट में आएंगे तो फर्स्ट 3 तीनों करने हैं। और 4th 5th 6th 7th, उसके बाद आ जाएगा 8th 9th 11 12 13, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस पे आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पे आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पे जब आएंगे तो उसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स में आपके पास सेकंड न्यूमेरिकल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और एट्थ तो लास्ट टाइम भी आया था पेपर में। वेव्स चैप्टर 8, इसका पहला टॉपिक वही न्यूटन वाला है। हाँ, शुरू में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा आप आ जाएंगे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए आता है ये। इसमें पहले न्यूटन ने वैल्यू ड्राइव की थी सारी, और वो आई थी 280, फिर इसको करेक्ट किया था लेप्लास ने, तो ये करेक्शन मिलाकर सारा टॉपिक बनता है लॉन्ग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ये इसका प्रूव है लॉन्ग के लिए। उसके बाद आगे इतना कुछ भी नहीं है आपके पास। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के ये 2 पॉइंट्स तैयार कर लिएगा कि कब मीडियम डिपेंडेंट होता है, कौन सा मीडियम होगा तो ये होगा, कौन सा मीडियम होगा तो वो होगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, इंपॉर्टेंट है इसके, ये फॉर्मूला ड्राइव करने हैं 3-4 यहाँ तक, NF1 तक। इन्होंने 2 किए हैं, उसके बाद ये जनरल लिखा हुआ है, आप 3 कर लिएगा एहतियातन। और ओपन पाइप क्लोज पाइप आ जाएगा आगे। यस, स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम, ओपन पाइप, पहले ये ओपन पाइप है फिर क्लोज पाइप है, डेरिवेशंस हैं इजी सी, और आखिर में डॉपलर इफेक्ट लॉन्ग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट या लॉन्ग के लिए। क्वेश्चन में 1 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और न्यूमेरिकल में 8.3 8.4 8.5 8.6 बस। 9th हाइगन प्रिंसिपल के दोनों पॉइंट, कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस, ये 2 कंडीशंस हैं। फेडरल बोर्ड वाली किताब में 4-5 लिखी हुई हैं, तो वहां से कर लें बेशक आप लोग। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लॉन्ग के लिए। उसके बाद माइकलसन इंटरफेरोमीटर शॉर्ट लॉन्ग के लिए। डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज क्रिस्टल वेरी इंपॉर्टेंट। और माइकलसन किधर गया, ये रहा माइकलसन इंटरफेरोमीटर। मैंने कल ही बच्चों को पढ़ाया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए।
इसके अलावा आपके पास आ जाएगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन आपने शॉर्ट के लिए करनी है। इसकी मतलब वेज क्या है, कौन सा मीडियम रिक्वायर है, कौन सा मीडियम रिक्वायर नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे तो 9.1, 9.2, 9.3 और 9.4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 ये इसके शॉर्ट है। प्रॉब्लम्स में आप बच्चों के पास 9.2, 9.3, 5, 6 और 9 ये इंपॉर्टेंट है। 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत से बच्चे लीव करके जाते हैं। ये आई डोंट नो आप लोग में से कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, लेकिन ये रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला वगैरह देख जाइएगा एहतियातन। स्पीड ऑफ लाइट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये बाय रोटेशन ऑफ मिरर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक में भी पढ़ा होगा आपने। और कोई इतना नहीं है इसमें। इसके शॉर्ट लॉन्ग में मार्क नहीं करवा रहा, आपने करने हो तो सारे शॉर्ट कर लिएगा और न्यूमेरिकल आपने छोड़ सकते हैं इसमें तो। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बेशक आप इसको स्किप करके आगे चलें, लेकिन शॉर्ट इसके सारे कर लें, ठीक है एहतियातन शॉर्ट इसके सारे कर लें, क्योंकि लास्ट चैप्टर पे ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए आपको टेक्निकली। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इस बुक में चैप्टर 11 है और फेडरल बोर्ड की किताब में चैप्टर 10 है ये, ठीक है, उनका 2 चैप्टर कंबाइन हुए हैं। एनीवेज पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके पास है इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शॉर्ट के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस शॉर्ट के लिए, एडियाबैटिक शॉर्ट के लिए। इसके बाद ये प्रूव आएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। लास्ट टाइम भी फिजिक्स का पेपर उठा के देख लें, वहाँ पे मौजूद होगा ये Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, या गैमा पढ़ते हैं कुछ लोग, ये इंपॉर्टेंट प्रूव है इसका। इसके बाद आपके पास आ जाएगा हीट इंजन। हीट इंजन में शॉर्ट के लिए हीट इंजन है और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शॉर्ट के लिए, कार्नोट इंजन लॉन्ग के लिए। ऊपर से Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर और कार्नोट इंजन, ये लॉन्ग के लिए सारे इंपॉर्टेंट है। और होगा एंट्रोपी शॉर्ट के लिए। अगर यहां से नहीं भी करना तो शॉर्ट क्वेश्चन एक दिया हुआ एक्सरसाइज में वो करना है आप लोगों ने। कौन सा दिया हुआ है आपके पास, फर्स्ट वन, सेकंड वन, उसके बाद फिफ्थ। इसके बाद बच्चों आप लोगों के पास 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 और 10, 11, 12, ये एंट्रोपी का क्वेश्चन आया हुआ है 13। और कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल में नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 1 और नंबर 2 जस्ट पंजाब बोर्ड वालों के लिए, फेडरल वालों के लिए नहीं होंगे ये। उसके बाद जो सब ने करने, जो मर्जी बोर्ड से बिलोंग करता है, वो 5, 6, 7, 8 और 10 और 9, ये स्टीम इंजन या कार्नोट इंजन से रिलेटेड है, ये लाजमी करने हैं क्वेश्चन आप लोगों ने, ठीक है। तो ये आप लोगों का फिजिक्स का पूरा गैस मैंने मार्क करवा दिया पूरी बुक का। आप लोग कह रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा है सर, लेकिन इसमें से जितना हो सकता है वो तो करें ना, ठीक है। जितना हो सकता है आप लोग इसमें से करें, तैयार करें। मैं ये नहीं कह रहा ये भी सारा कर लें, मतलब ये भी सारे से मुराद है, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं भी कर पाते तो जितना इसमें से हो सकता है शॉर्ट लॉन्ग मैंने मार्क कर दिए हैं, फेडरल वालों के लिए भी, पिंडी वालों के लिए भी, वो लाजमी सब बच्चे करें, ठीक है जी। और भी कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको साथ साथ आंसर करता रहूँगा। और दूसरी बुक से भी मैं करवा दूंगा साथ साथ आपको मार्क। अल्लाह हाफ़िज़।